हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन अपडेट्स। और अभी मैं आया हुआ हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी में, और मेरे पीछे है लेबोरेटरी सेक्शन। और भैया जैसा कि आप जानते हैं, एनडीटी का एंट्रेंस एग्जाम अभी जनवरी में होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है, और यह है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। यहाँ पर होने वाले हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। तो क्या स्किल डेवलप होगी, आप क्या सीखने वाले हैं, हर एक लैब में चलते हैं। लेथ मशीन से लेकर हर एक मशीन यहाँ पर जितनी भी हैं, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। और ये वीडियो कई पार्ट्स में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक लैब में हर एक मशीन के ऊपर जाके कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अब मैकेनिकल वाले हैं तो थोड़ा शाना दिमाग लगाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप साथ बने रहिएगा, बस हमारे चलेंगे हम सर के साथ, उनकी एक्सपर्टीज के साथ और मेरे कैमरे के साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो लेबोरेटरी में जाने से पहले सबसे पहले मेरे को दिख गई है लेथ मशीन। सर बताइए इस लेथ मशीन के बारे में, इसकी लेंथ कितनी है और ये क्या काम आ रही है अभी ये लेथ मशीन यहाँ पे? देखिए, लेथ मशीन जो है हमारी ये सरफेस प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। अगर कोई भी आइटम आता है उसका इंस्पेक्शन करना है तो सबसे पहले हम सरफेस प्रिपेयर करते हैं। सरफेस प्रिपेयर करने के लिए लेथ मशीन यूज होती है। इसकी लंबाई 3 से 4 मीटर लंबी ये लेथ मशीन है। 3 से 4 मीटर लंबी लेथ मशीन है। इसका कुछ जो बना हुआ है, इसमें कुछ काम के वो प्रोडक्ट है हमारे पास जो आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, प्रिपेयर्ड सरफेस हमारे पास अंदर है, हम देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं लैब्स के अंदर। यहाँ पे यानी कि निष्ठ लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है मैकेनिकल लैब में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेंसाइल टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, पुल आउट टेस्टिंग, इसके अलावा मेट्रोलॉजी लैब है यहाँ पर केमिकल लैब है, यहाँ पर फेरो स्टील एलॉय की टेस्टिंग होती है, गैल्वेनाइज्ड कोटिंग की टेस्टिंग होती है, फ्यूल टेस्टिंग होती है। तो ये सब चीज़ों की टेस्टिंग अभी हम चलते हैं, देखते हैं, सर से पता करते हैं, बात करते हैं और चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे है वर्कशॉप एंड मैकेनिकल टेस्टिंग लैब। तो चलते हैं सीधे वर्कशॉप एंड मैकेनिकल टेस्टिंग लैब के अंदर। सिद्धार्थ सर चलिए आप आगे बढ़िए और हमको चीज़ों के बारे में ज्ञान दीजिए, थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए सर। सबसे पहले कहाँ हम जाएंगे? ये हमारी मैग्नम फ्लक्स की मशीन है। ये मशीन यूज होती है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए, MPI इंस्पेक्शन करने के लिए। इस मशीन में हेड शॉट एंड कॉइल शॉट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें हम डे लाइट में भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और हम फ्लोरेसेंट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। सर फ्लोरेसेंट और डे लाइट इंस्पेक्शन के बारे में भी थोड़ा बताइए, अब क्या है? ओके, देखिए जो डे लाइट इंस्पेक्शन होता है हम विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं। ओके, वो उसके लिए हमें डार्क करने की जरूरत नहीं होती। जो फ्लोरेसेंट इंस्पेक्शन है उसके लिए हमें डार्क क्रिएट करना होता है अंदर, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा डाला है, डे लाइट ना रहे, इसी के लिए कपड़ा डाला गया है। अच्छा। क्योंकि जो हमारी फ्लोरेसेंट इंस्पेक्शन होती है वो अगर डे लाइट आ जा रही है तो हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे फ्लोरेसेंट इंस्पेक्शन। तो ये स्किल डेवलप अगर आदमी करना चाहे तो कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स उसको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा? ओके, तो हमारी जो MPI है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है, इसकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी है दैट इज ASNT, अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ASNT से NDT लेवल 1 कर सकते हैं, NDT लेवल 2 कर सकते हैं, NDT लेवल 3 कर सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं NDT की फील्ड में, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में। चलिए अब आपको थोड़े स्पेसिमेन दिखा देते हैं और स्पेसिमेन के बारे में बात कर लेते हैं। शायद इसी मशीन के टूल्स हैं। अच्छा, ये टूल्स है सर। यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल हैं आप एक बार देख सकते हैं सर। इनमें कुछ खास टूल जो ये हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज़्यादा हर एक इक्विपमेंट में यूज होने वाले, और टेस्ट स्पेसिमेन है, कुछ टेस्ट स्पेसिमेन है, सब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए जब मशीन में पहुँचेंगे तब इन टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल सर बताइए जरा ये क्या चीज़ है? इसे हम बोलते हैं हाइट गेज। ये हाइट मेजर करने के लिए यूज होता है। आप इसको क्लोज से दिखा सकते हैं। अगर कोई भी वर्क पीस है उसे हम नीचे रखेंगे, यहाँ से लेके ये हाइट जो होती है, डिस्टेंस होती है, ये हाइट हम मेजर कर सकते हैं कि कितना हाइट है उस हमारे पर्टिकुलर टेस्ट पीस का या फिर वर्क पीस का। और उसके बगल में जो ब्लैक ब्यूटी है, रेजिडेंस टेस्टर मतलब कोटिंग का। हाँ, जो अपनी पेंट की कोटिंग होती है ना,
कोटिंग को इम्पैक्ट चेक करते हैं कि अगर कोई लोड दे रहा है तो लोड छोटा देंगे, है। हाँ इस पे से लोड हम देखते हैं। हाँ। ठीक है, अभी लोड निकालना हुआ है। ओके इस पे सर करके दिखा सकते हो क्या, अगर ज़्यादा टाइम ना लगे तो सर क्या है एक्चुअल में ये ब्लैक ब्यूटी, जरा बताइए लोगों को। ये कोटिंग इम्पैक्ट टेस्टर मशीन है। यहाँ पे अगर कोई भी हमारा वर्क पीस है उसके ऊपर पेंट किया गया है तो पेंट कि कितना, अगर कोई इम्पैक्ट डालेंगे, कोई लोड डालेंगे तो कितने लोड के बाद वो पेंट हमारा एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना लोड एब्जॉर्ब कर सकता है, वो टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाते हैं। ये सब इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट में आ जाता है। ये सब इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के पार्ट में आ जाता है। अब इसके नीचे स्पेसिमेन रखा जाएगा। यहाँ पे स्पेसिमेन सैंपल अपना रखा जाएगा। हाँ ठीक है, इस लोड को, ये अपना लोड होता है। अच्छा ये लोड है। ये लोड हम 600 पे सेट यहाँ पे ला के इसको छोड़ देते हैं, वो इम्पैक्ट करता है सैंपल पे। अच्छा। उसके बाद उस सैंपल को हम चेक करते हैं, उस पर क्रैक वगैरह वो तो नहीं है। अच्छा अगर क्रैक वगैरह आ गए तो सैंपल रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट उसकी कोटिंग खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ कम होती है कोटिंग की। ये हम चेक करते हैं इसकी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर अब ये जो UTM 100 टन लिखा हुआ है, बताइए जरा इसके बारे में। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है हमारी 100 टन कैपेसिटी की, डिफरेंट कैपेसिटी की हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अवेलेबल है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को measure टेस्ट करती है, मेजर करती है। अलग अलग प्रकार के स्टील को हम इसमें रख के उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ की UTM है, ये भी इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के अंदर आएगा सर। बिल्कुल। ओके सर अभी ये ब्लू कलर का यहाँ पे कुल पुल आउट टेस्टिंग मशीन दिख रही है, आप आगे आइए ना सर। हाँ, ये पुल आउट टेस्टिंग मशीन जो है मेनली सिविल में यूज होती है। अच्छा, ये कट सिविल आउट और पुल आउट टेस्टिंग मशीन फॉर सिविल इंस्पेक्शन। क्या पुल आउट या क्या कट आउट होता है इसमें सर? इस चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जब करेंगे इंस्पेक्शन अच्छा सर। इंजीनियरिंग कोर्स तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तब भी बेसिक किस फील्ड के लिए है ये मशीन? ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए काम आता है, ज़्यादा नहीं पता मुझे। सिविल का पार्ट है, मैकेनिकल का पूछोगे तो बताएंगे। चलिए सर, तो उसके बाद यहाँ पे आपको पुल आउट टेस्टर, पुल आउट टेस्टर मशीन, ये भी उसी मशीन का ही दिस इज आल्सो पार्ट फॉर सिविल इंस्पेक्शन। Okay. इसके लिए भी सरफेस प्रिपरेशन होती है, वो हमें दूसरी लेबोरेटरी में की जाती है। ओके सर। फिर आइए हमारी यहाँ पे कंप्रेशन मशीन। कोई भी ब्रिक है, कोई भी मटेरियल है, उसका अगर हमें कंप्रेशन टेस्ट करना है तो हम उससे करते हैं। ओके सर। हाँ, ये कंप्रेशन मशीन का ही पार्ट है। इसके बीच में, हमारे सरफेस के बीच में मटेरियल को रखा जाता है और कंप्रेस करके देखा जाता है कि कितना कंप्रेस वो हो सकता है, कितना कंप्रेस हो सकता है। ये मिलिंग मशीन अगली। दिस इज मिलिंग मशीन। आप Yes, लोग sir. अगर कोई भी प्रोडक्शन फील्ड में वर्क कर चुके हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क कर चुके हैं तो आपने ये मशीन ज़रूर देखी होगी। जी। शेपर। फिर ये हमारी शेपर मशीन है। किसी भी वर्क पीस को अगर शेप देना है तो उसके लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टूल लगाते हैं, टूल के अकॉर्डिंग हम उसे शेप देते हैं। ये बहुत बेसिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मशीन है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कोर्स में भी इन मशीनों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो उसमें इस मशीन के बारे में इन सब मशीन के बारे में यहाँ पे पढ़ाई। बगल में आपकी ड्रिल मशीन है जो ड्रिलिंग के काम आती है। ये कॉमन सी चीज़ है जो अमूमन हर कॉलेज के लैब में होती है। फिर एक और एक छोटी लेथ मशीन हमें नज़र आ रही है। तो हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन के लिए अक्सर सैंपल जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, तो छोटे सैंपल प्रिपरेशन के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। हम लोग इस मशीन का यूज़ रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। ओके सर। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ग्राइंडर है। ग्राइंडर, किसी भी मटेरियल को ग्राइंड करना है, सरफेस पे हमें कुछ माइक्रोस में अगर सरफेस रिमूव करना है, मटेरियल रिमूव करना है तो हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है सर। देन वेइंग मशीन, ये हमारी प्रोफाइल प्रोजेक्टर मशीन है। पहले इसको एक्सप्लेन। चलिए आइए सर की डिमांड पे स्पेशल। एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, चलो आप करो। हाँ, ये हमारी इम्पैक्ट मशीन है। ये सैंपल का इम्पैक्ट चेक करने वास्ते चेक काम आती है। इम्पैक्ट 2 टाइप्स को होते हैं, 4P एंड आइजो।
ये हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर है। ये इम्पैक्ट सैंपल को यहाँ पे चेक किया जाता है, उसके बाद इम्पैक्ट अपना सैंपल किया जाता है। इसमें वी नोज वगैरह, यू नोज वगैरह चेक करने वास्ते और नोज के एंगल चेक करने के काम आती है। क्या बात है। ये अपनी ब्राउचर मशीन है, इसमें वी नोज अपने और या यू नोज अपने बनते हैं। ओके सर, ओके सर। ये हमारा चिल्लर है, ये भी इम्पैक्ट के सैंपल इसमें चिल करने के काम आते हैं। ये -20 डिग्री या 40 डिग्री तक अपने काम में होते हैं। ये वाटर बाथ है, ये सैंपल को हॉट करने के काम आते हैं। ओके सर, हाँ सर चलिए। ये हमारी यूटीएम मशीन है, ये इसमें टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये वायर को टेस्ट करने के काम आता है। ये वायर के 5 mm डायर तक हम इस पर चेक करते हैं। सर ये सब पार्ट इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है सर। ये हमारी 40 टेंसाइल मशीन है, इस पे 20 mm के डायर तक हम चेक करते हैं टेंसाइल। सर ये हमारी रोकवेल मशीन है, इस पे हार्डनेस चेक करते हैं HRC में, HRB में। अच्छा सर। ठीक है। ये ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर है, ठीक है। इसमें हार्डनेस चेक करता है BH में। BH में। हाँ, ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ी होगी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है, प्रैक्टिकल आपको ज्ञान देने के लिए, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकली। तो अब हम इस लैब में करीबन कितनी मशीन होंगी सर इस लैब में, पूरे लैब को अगर हम देखा जाए तो सर? यहाँ पे 20 से 25 मशीनें अवेलेबल हैं। बाकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की छोटी छोटी इक्विपमेंट है, पोर्टेबल इक्विपमेंट है, वो मशीन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम NDT पोर्टेबल मशीन्स को देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधे सर से बात करते हैं कि NDT पोर्टेबल मशीन्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो सर अब बताएंगे हमें NDT पोर्टेबल मशीन्स के बारे में। सर सबसे पहले ये जो मशीन है ये हमारी सरफेस रफनेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सरफेस रफनेस को टेस्ट करने के लिए। ओके सर। दूसरी मशीन है ये थिकनेस गेजिंग है, अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेजिंग। किसी मटेरियल की थिकनेस अगर हमें पता करना है तो हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक। फिर ये तीसरा मशीन है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर है। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर फ्लॉ है तो उसे डायग्नोसिस करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। देन ये हमारा है मैग्नेटिक गॉज, ओके, डिजिटल गॉज मीटर। तो कितना मैग्नेटिज्म रह गया है किसी मटेरियल के अंदर वो चेक करने के लिए हम गॉज मीटर का यूज़ करते हैं। तो सर ये सब का इस्तेमाल करना सिखाएंगे NDT के सर्टिफिकेशन सारे ही कोर्सेज में आप कह सकते हैं 60 to 70% कोर्सेज में ये सारे इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं। हम इन सब के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। ओके सर। तो दोस्तों अभी आप हमारे सामने चेन ब्लॉक देख सकते हैं। क्या काम होता है मेजर चेन ब्लॉक का वो सर बताएंगे। बेसिक तो यही है कि जितना मैं जानता हूँ कि कम से कम वजन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वजन इसकी मदद से उठाया जाता है। तो सर बताइए। तो ये हमारी मैनुअल क्रेन भी आप इसको बोल सकती हैं। अगर किसी भी मटेरियल को आपको उठाना है और आप चाहते हैं कि कम एफर्ट लगे तो ये हमारी मैनुअल क्रेन कह सकते हैं इसे। आप कम लोड लगा के ज़्यादा वेट वाली चीज़ें उठा सकते हैं। तो सर अभी हमें बताने वाले हैं कि इंडस्ट्री में मेनली कौन कौन सी मशीन या इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं सर कुछ। सबसे पहले ब्रिनल यूज़ होता है, ठीक है, ये हार्डनेस चेक करने वास्ते। जी सर। टेंसाइल मशीन है, टेंसाइल मशीन, टेंसाइल चेक करने वास्ते इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही दोनों यूज़ होते हैं। ये मैं ब्रिनल मशीन आपको मैं चला के एक मिनट दिखा देता हूँ। ओके सर। एक एग्जाम्पल। तो आगे हमारा सैंपल, ये हमारा सैंपल है। ये हमने सबसे पहले वाई इस पे रखनी है, इसको स्लोली स्लोली टाइट करना। ये हमारा इंडेंटर है, 10 mm की बॉल इसमें लगी हुई है इंडेंटर के अंदर। इसको हमें फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है, ठीक है। ये लोड अप्लाई करेगी मशीन ऑटोमेटिक। अच्छा, ये जो एरो नीचे जा रहा है ये लोड अप्लाई कर रही है मशीन। अच्छा, ये ड्वेल टाइम है 12 सेकंड का हमारे पास, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ओके, अप्लाइंग फोर्स में टिक आ गया। हाँ जी। अब ड्वेलिंग फोर्स है जो चल रहा है।
ऊपर में 3000 kgf लिखा है, मतलब हाँ जी, ये 3000 kgf का फोर्स सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्केल आ गया, रीमेजर। उसके बाद हम D1 इस सैंपल को निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके सर। उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर हमारा उधर है, कंप्यूटर पे attach है। कंप्यूटर में है। ये हमारा इसका कैमरा होता है। अच्छा, ये कैमरा होता कैमरा है, है। इस तरीके का भी होता है। ओके सर। ये हमारा और इसमें attach करते हैं। क्या चीज़ दिखती है, नज़र आती है इस कैमरे में? अभी बताता हूँ। ये हमारा इम्प्रेशन, जो हमने इम्प्रेशन ले लिया, इस इम्प्रेशन को चेक करना होता है। जो अभी हम मशीन हाँ जी, में हाँ जी, इम्प्रेशन जो हम- लिए हैं, हाँ जी। 3000 kgf फोर्स हाँ जी। उसमें लगा, तो ये एक डेंट जैसा आ गया जो साफ साफ नज़र आ रहा है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली इस कैमरे में उस स्पेसिमेन को आपने रख दिया है, इस डाई को मेजर करना। और आपने उसको USB के थ्रू सिस्टम में कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमें ये जानकारी देगा कि हार्डनेस इसकी क्या है। ये है बेसिक एकदम। बेसिक। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसका रिजल्ट रिजल्ट जैसे ये मेंशन कर रहा है 215 HD। ठीक है, ये रिजल्ट है। हाँ, H फॉर हार्डनेस होती है, B फॉर ब्रिनल होती है, कि हमने कौन सी मशीन पे चेक किया। अच्छा, हार्डनेस हम जो वहाँ पे HB में चेक किया, हाँ। वो डिनोट करती है B फॉर ब्रिनल, H फॉर हार्डनेस। अगर हम यही HRC में चेक करेंगे तो उसकी हमारी जो यूनिट बनेगी HRC बनेगी। जी। H फॉर हार्डनेस, R फॉर रॉकवेल। ठीक है जी जी C फॉर स्केल होता है अपना। जी। इसमें इसका डाया दिया हुआ है कि आपने जो स्पेसिमेन लिया उसका डाया 4.12। हाँ जी, जी। तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से फिर आप चेक कर लेते हैं कि इसके हार्डनेस क्या है। उसके हिसाब से फिर ये स्टील प्लांट में, पावर प्लांट में ये कहाँ पे किस जगह यूज़ हो सकती है, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, फिर हमें। हाँ, ये स्टील प्लांट में यूज़ होता है। ओके सर, थैंक यू सर।